हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर मैथ क्लास। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 के लिए प्राकृतिक संख्याओं में स्थानीय मान। आज हम स्थानीय मान के सवालों को हल करेंगे। हम देखेंगे कि किसी संख्या में कौन सा अंक भारतीय संख्या पद्धति के अनुसार किस स्थान पर होता है। चलिए देखते हैं। सवाल है 6, 7, 2, 4, 6, 3 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात करना है। हमें ये बताना है कि इसमें कौन सा अंक कौन से स्थान पर है। तो सबसे पहले सवाल उतारते हैं। अब इसमें हम प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालेंगे। 3 हमारा इकाई के स्थान पर है, इसका स्थानीय मान वही संख्या होती है 3। दूसरा अंक है 6 हमारा धाई के स्थान पर है, अर्थात इसके आगे एक संख्या है तो यहाँ पर हम 1 0 लगा देंगे। ये हमारी धाई की संख्या है, यानी कि धाई की संख्या में 1 शून्य होता है। अगला अंक है 4 हमारा इकाई धाई सैकड़े के स्थान पर है, इसके आगे 2 अंक हैं तो इसमें हम 2 0 लगा देंगे। इससे पता चलता है कि सैकड़े में हमारी 2 0 होती है। अगला अंक है हमारा 2 के आगे 3 अंक हैं और ये हज़ार के स्थान पर है, इकाई धाई सैकड़ा हज़ार, तो इसके आगे हम 3 0 लगा देंगे। हज़ार में हमारी 3 0 होती हैं। अगला अंक है 7 हमारा 10,000 के स्थान पर है, इसके आगे 4 संख्याएं हैं तो इसमें हमारी 4 0 आएंगी, अर्थात 4 शून्य। अगला अंक है हमारा 6 जो कि इकाई धाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख के स्थान पर है और इसके आगे 1 2 3 4 5 संख्याएं हैं तो इसमें 5 0 आएंगी। इससे हमें पता चलता है कि लाख की जो संख्याएं होती हैं उनमें 5 शून्य होते हैं। स्थानीय मान निकालने का ये तरीका है। जो पहली अक्षर है वो इकाई के स्थान पर होता है, वो उतना ही उतरता है। दूसरा अक्षर जो है उसके आगे जितने भी अक्षर होते हैं उतनी 0 लगा देते हैं। ये शॉर्ट तरीका है अगर केवल स्थानीय मान का सवाल ही हल करना है तो। 6 के आगे 1 0, 4 के आगे 2 अक्षर हैं 2 0, 2 के आगे 3 अक्षर हैं 3 0, 7 के आगे 4 संख्याएं 4 0, 6 के आगे 5 संख्याएं तो 5 0। ये हमारा स्थानीय मान है। अब स्थानीय मान पर आधारित एक प्रश्न और हल करते हैं। प्रश्न है हमारा 3 4 6 9 4 2 में प्रत्येक 4 के स्थानीय मान का अंतर व योगफल ज्ञात कीजिए। केवल 4 के स्थानीय मान का अंतर और योगफल ज्ञात करना। हमें इस बार प्रत्येक अंक का स्थानीय मान हमें नहीं निकालना है। तो देखिए इसका हल। सबसे पहले हम संख्या उतारेंगे। ये हमारी संख्या है 3 4 6 9 4 2। इसमें 2 जगह हमें 4 दिखाई दे रहा है। इन दोनों 4 का हमें स्थानीय मान निकालना है क्योंकि प्रश्न में हमें प्रत्येक 4 के स्थानीय मान के लिए कहा हुआ है। तो हम इन दोनों 4 अक्षरों का स्थानीय मान निकालेंगे। ये 4 हमारा धाई के स्थान पर है, इसका स्थानीय मान होगा 40, अर्थात इसके आगे 1 0 क्योंकि एक अक्षर है। दूसरा 4 हमारा 10,000 के स्थान पर है, इसके आगे 1 2 3 4 अंक हैं तो इसमें आएंगी 4 0, अर्थात 40,000। अब इसका हमें अंतर और योगफल निकालना है। मैंने कल की क्लास में आपको बताया था अंतर का मतलब होता है घटाना, योगफल का मतलब होता है जोड़। तो पहले इनका अंतर निकालते हैं। अंतर बड़ी संख्या को ऊपर लिखना है 40,000, छोटी संख्या इसके नीचे लिखी जाएगी। इसे घटा देना है 0, यहाँ से हासिल जाएगा, यहाँ 10 में से 6 गए 4, यहाँ 9 बचेगा, यहाँ 9 बचेगा और यहाँ से हासिल गया है इसलिए यहाँ पर 3 बचेगा। ये इन 4 के स्थानीय मान का अंतर आया। अब इनका हमें योगफल निकालना है।
ऐसे ही संख्याएं लिख के इस बार हम इन्हें जोड़ देंगे। 4 0 0 0 0 और 40, इन्हें करना है हमें प्लस। ये हमारा योगफल आया। अगला सवाल है अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती संख्याएं क्या होती हैं, अब हमें उस सवाल को हल करना है। अनुवर्ती का मतलब होता है एक आगे वाली संख्या अर्थात +1। पूर्ववर्ती का मतलब होता है एक पीछे वाली संख्या अर्थात -1। अब उदाहरण के तौर पर समझेंगे 20 की अनुवर्ती। अनुवर्ती संख्याओं को उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं, पेपर में उत्तरवर्ती के नाम से भी आ सकता है। तो 20 की अनुवर्ती, अनुवर्ती मतलब उससे आगे वाली, यानी कि 20 की अनुवर्ती होगी 20 + 1 यानी कि 21। और 40 की अनुवर्ती 49 की अनुवर्ती होगी 49 + 1 यानी कि 50। ठीक। 60 की पूर्ववर्ती संख्या होगी, पूर्ववर्ती मतलब -1, उससे पहले वाली, 60 - 1 यानी कि 59। और 101 की पूर्ववर्ती होगी 101 - 1 यानी कि 100। अब यहाँ पर एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, वो मैंने इस पर लिखा नहीं है, वो मैं आपको अलग से बताना चाहता हूँ। ऐसी कौन सी हमारी संख्या है जिसकी कोई प्राकृतिक संख्या है जिसकी कोई पूर्ववर्ती संख्या नहीं होगी प्राकृतिक? ऐसी कौन सी प्राकृतिक संख्या है जिसकी हमारी पूर्ववर्ती संख्या प्राकृतिक नहीं होगी? आप इसका उत्तर मुझे कमेंट में लिख के बताइए, या फिर मैं आपको इसका लास्ट में वीडियो के उत्तर बताऊंगा। मैं एक बार प्रश्न दोबारा दोहरा देता हूँ। ऐसी कौन सी प्राकृतिक संख्या है जिसकी पूर्ववर्ती संख्या नहीं होती? प्राकृतिक संख्या मतलब पूर्ववर्ती में भी प्राकृतिक ही आना चाहिए संख्या में। अब हमारा अगला टॉपिक है अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या और सह अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? सबसे पहले मैं आपको परिभाषा के तौर पर बता देता हूँ, फिर मैं आपको सिंपल ट्रिक के रूप में बताऊंगा कि आपको कैसे पता करना है संख्या भाज्य है या अभाज्य है। परिभाषा क्या है भाज्य संख्या की? ऐसी संख्या जिनके गुणनखंड एक व स्वयं वही संख्या हो, अर्थात अगर हम 2 के गुणनखंड करें तो 2 होगा या फिर 1, 3 के 3 होगा या फिर 1, 5 के 5 होगा या फिर 1। यानी कि ऐसी संख्याएं जिनके गुणनखंड या तो वो संख्या स्वयं होती है या फिर 1, हालांकि 1 तो सभी का गुणनखंड होता है, तो उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है हमारी 2, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 3 5 7 11 13 ये क्रम से लिखी हुई हैं। 13 के बाद 17 आएगा, फिर 19 23 29, ये संख्याएं जिनका गुणनखंड करेंगे या तो 1 आता है या फिर 3, या फिर हम दूसरी भाषा में जो मैं बता रहा हूँ वो कह सकते हैं जो केवल अपने ही पहाड़े में आती हैं। सिंपल लैंग्वेज में हम कह सकते हैं वे संख्याएं जो केवल अपने पहाड़े में आती हैं उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 केवल अपने पहाड़े में आती है, इसके अलावा किसी पहाड़े में नहीं आती, हालांकि 1 के पहाड़े में आती है, 1 के पहाड़े में तो सभी संख्याएं आती हैं। 3 अपने पहाड़े में आती है, 5 अपने पहाड़े में आती है, 7 अपने पहाड़े में आती है। तो ये संख्याएं केवल अपने पहाड़े में आती हैं, उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्या। और इसका ठीक उल्टा है भाज्य संख्या, जो अपने अलावा किसी और के पहाड़े में भी आ जाए या जिनके गुणनखंड 1 और अपने अलावा और भी कोई संख्या हो, उन्हें हम कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे 4 1 के पहाड़े में तो आती है, खैर ये 2 के पहाड़े में भी आती है और 4 के में भी। 6 2 के में भी आती है, 3 के में भी आती है और 6 के में तो आती ही है। 8 2 के में भी आती है, 4 के में भी आती है, 8 के में भी आती है। तो इन संख्याओं के गुणनखंड 1 और स्वयं इस संख्या के अलावा कोई अन्य संख्या भी होती है, उन्हें कहते हैं हम भाज्य संख्या। ये ठीक इसकी उल्टी संख्याएं होती हैं। तीसरी संख्या है हमारी सह अभाज्य संख्या। ये एक इम्पोर्टेंट प्रकार की संख्या है। ये दोनों तो आपको याद आराम से पता पड़ जाएंगी, इसे थोड़ा ध्यान से समझना है आपको। जिन 2 संख्याओं में बड़े से बड़ा सार्व गुणनखंड को हम मैं सह पे भी कहते हैं, जो मैं नीचे अंडरलाइन कर रहा हूँ। मैंने ऊपर लैंग्वेज में बड़े से बड़ा गुणनखंड लिखा है, उसे हम मैं सह पे भी कहते हैं।
तो जिन दो संख्याओं का में से पे अगर एक आ जाए, चाहे वो संख्या भाज्य हो या अभाज्य हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जिन दो संख्याओं का में से पे अगर एक आ जाए तो उन्हें सह अभाज्य संख्या कहते हैं। इसके एग्जाम्पल मैंने अगले पेज पर दिए हुए हैं। जैसे संख्या है हमारी 4 और 9। 4 का और 9 का अगर गुणन में से पे निकालेंगे तो वो 1 आएगा। हालांकि 4 और 9 दोनों हमारी अब भाज्य संख्याएं हैं। दूसरा है 14 और 27। 14 और 27 का भी अगर में से पे निकालें तो वो 1 आएगा। 8 और 15 का में से पे निकालें तो वो 1 आएगा। तो ऐसी संख्याएं जिनका में से पे 1 हो, अर्थात जिनमें अगर कॉमन निकाले फैक्टर, या कह लें HCF अंग्रेजी में कह लें, या हिंदी में सार गुणनखंड भी कह सकते हैं, वो 1 आए, उन्हें हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक। अब अगला सवाल है 1 से 100 के बीच की अभाज्य संख्या हमें लिखनी है। 1 से 100 के बीच की अभाज्य संख्या लिखने के लिए सबसे शुरुआत करते हैं। मैं यहाँ पर सारी लिख के दिखा रहा हूँ आपको। 2, 3, उसके बाद आएगी 5, फिर आएगा 7, फिर आएगी 11, 13, 17, 19, फिर 23, फिर 29, फिर 31, फिर 37। ये वो संख्याएं जो केवल अपने पहाड़े में आती हैं। मैं आपको लिख रहा हूँ, आप इन्हें याद कर लें। 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। 1 से लेकर 100 के बीच की इतनी संख्याएं हैं जो कि हमारी अभाज्य हैं। अब पेपर में अगर आपके सवाल आता है कि 30 से 50 के बीच की अभाज्य संख्या लिखें, तो 30 के बाद 31, 37, 41, 43, 47 ये संख्याएं हैं जो 30 से 50 के बीच में हैं। पेपर में बीच की संख्याएं भी आ सकती हैं। जैसे 40 से 60 के बीच की लिखनी है तो 40, 43, 47, 53, 59 ये संख्याएं हैं जो 40 से 60 के बीच में हैं। 80 के 90 के बीच में लिखनी है तो केवल 2 संख्याएं हैं जो 80 के 90 के बीच में अभाज्य हैं। ठीक। अब यहाँ पर 2 याद रखने वाली बातें हैं हमारी, वो उन्हें बता देता हूँ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है हमारी 2, 1 नहीं होती। 1 जो होती है वो ना तो भाज्य है हमारी और ना ही वो अभाज्य है। 1 ना तो भाज्य होती है ना अभाज्य, तो 1 को ना तो भाज्य में गिना जाता है ना अभाज्य में। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी होगी 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारी होगी 4। ये आपको याद रखना है। अब आपका जो पहला चैप्टर है प्राकृतिक संख्या का वो ख़त्म हो चुका है। इसकी एक क्लास और हो सकती है ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन के तौर पे। बाकी अगर आपको इस चैप्टर की पहली वीडियो देखनी है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूँगा, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू।